हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब सही होंगे। हम लोग भी यहाँ पे सही हैं, मस्त स्वस्थ हैं। मैंने हेयर वॉश किया था आज, सूख गए हैं थोड़ा थोड़ा सही तरीके से, गीले हैं नीचे। तो मैं सोचा कि चलो अच्छे से सूख जाए, तब तक थोड़ा खुले ही रहने देते, क्योंकि फिर सूखे नहीं अच्छे से तो फिर आजकल क्या है ना, यहाँ पे बहुत गर्मी हो चुकी है गाइस। इसकी वजह से पसीना वसीना बहुत आता है, और वैसे ही गीले बाल रहेंगे तो फिर पसीने से और बच जाएंगे, फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। तो ये देखो यहाँ पे ये फुल मस्ती के मूड में है। कल इसने बहुत मस्ती की। कल मैं सोच रही थी कि मैं वीडियो शूट करूँ, लेकिन मैं नहीं कर पाई, पता नहीं क्यों। शायद फ़ोन के चक्कर में ना मेरे दिमाग से निकल गया, बात करते हुए मेरे दिमाग से निकल गया कि मैं करूँ फ़ोन आपको कि ब्लॉग बनाऊँ। मैंने कल बहुत मस्ती कर रहा था, मम्मी ने सोचा बाद में काश मैंने उस टाइम बनाया होता, क्योंकि बहुत मस्ती कर रहा था, खेल रहा था, मेरी शादी खेल रहा था। तो यहाँ पे दोपहर हो चुकी है और मेरा लंच जस्ट अभी हुआ है। इसने ये सो गया था और सो के उठा, खाना खा के सोया था और अभी सो के उठा, तो इसने दूध पिया। अभी थोड़ी देर बाद इसको कुछ खिलाती हूँ, देखती हूँ, कुछ अनार का जूस निकाल के दे दूँगी एक बार 4 बजे। उसके बाद इसको कुछ खिलाने को खाने को दूँगी, कुछ बना के दे दूँगी, क्योंकि अभी दूध तो नहीं दूँगी। अभी सोच रही हूँ कि कुछ और ही दूँ उसको खाने के लिए, बना के ओट्स वगैरह या कुछ दलिए वगैरह या कुछ ऐसा बना के दे दूँगी। क्योंकि ये देख सकते हैं आप हमारे इधर का व्यू अभी कैसा आ रहा है। तो गाइस आप देख सकते हैं मेरे ना ये, और ये इतनी ज़बरदस्त खरोंचे मारी हैं ना इस लड़के ने, इस बच्चे ने इतने ज़बरदस्त नेल से मारा है ना मुझको। वो मेरा पूरा इधर से इतनी मिर्ची लग रही थी ना, इतना ख़तरनाक तरीके से इसने इधर तो कल रात में मारा, रात को, हाँ। और ये वाला जो है ये परसों का मारा हुआ है। अभी इसमें बहुत मिर्ची लग रही है, और थोड़ा सा भी इसका सर वाला ऑयल भी लग रहा है ना, तो भी मेरी मिर्ची लग रही थी ना ऐसे। मतलब ये वैसे ये वाली स्किन जो रहती है बहुत ही एकदम सॉफ्ट जैसी रहती है, एकदम वो रहती है, कोमल जैसी रहती है। तो इसमें वैसे ही थोड़ा सा लग जाए तो बहुत होता है। तो वैसे ही जैसे पसीना आए वैसे मेरी हालत ख़राब हो जाए, क्योंकि खाना वाना बनाते हुए भी आजकल स्वेटिंग वगैरह होती है, क्योंकि गर्मी हो गई है यहाँ पे। भी रात दिन में भी एसी चलता है, और लग जाएगी बेटी, नहीं करो बीच में, लेकिन मैं बंद कर देती हूँ। लेकिन रात को तो रात में भी बीच में चलता है, बीच में जब ठंडा हो जाता है तो बंद कर देते हैं, फिर चालू कर देते हैं, बस ऐसा ही चलता है। और रात को ना क्या हुआ, रात को 10 बजे मैं बर्तन धुलाई कर रही थी, तो ऐसे ही मुझे कुछ शोर शराबा सुनाई दिया, कि क्योंकि हमारा सामने वाला डोर भी बंद ही था। मतलब कभी बहुत कम खोलते हैं हम, तड़का वड़का जो खाना बनता है उस टाइम खोलते हैं, ऐसे ही बंद रहता है, तो क्योंकि जो ऑयल वॉयल है वो सब बाहर चला जाए, है ना। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती हूँ, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि आराम से एक तो मेरी टांग में पता नहीं क्यों इतना पेन हो रहा है, बीच बीच में रुक के ना ऐसे लग रहा है मुझे नस खींच रही है मेरी। फिर थोड़ा सा कुछ अगर लगा रही हूँ ना, बाम वगैरह, जो कुछ ऑयल वगैरह गर्म करके मैंने 1-2 बार लगाया, होता है मुझे साल में 1-8 बार ऐसा होता है, लेकिन ठीक भी हो जाता है, जाते ना बड़े भगवान करे बस यहीं पे ख़त्म हो जाए। क्योंकि नहीं करो बेटा, नहीं करो ना, इधर क्यों, इधर सामने आओ, छेड़ इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। तो ये बीच में आके कवर के साथ छेड़छेड़ी करने लगता है। इधर आ जाओ, मैं बोल रही हूँ सामने आ जाओ, आज मैं बात कर रही हूँ ना। तो रात में गाइस क्या हुआ, हम लोगों ने खाना वाना खाया, बर्तन धुलाई कर रही थी मैं किचन में, तो ये और इसके पापा बेड पे ही थे, तो एकदम ऐसे चिल्लाने की आवाज़, और मतलब जैसे शोर होता है ना वैसे आवाज़ आई, तो ये फटाफट भाग के ना अपने पापा के पास चला गया। तो इसको थोड़ा सा डर लग गया, ये डर जाता है, क्योंकि इसको अगर थोड़ी सी भी आवाज़ इस तरह की आती है ना तो ये डर जाता है, बहुत ज़्यादा डर जाता है, रोने लगता है ये, अगर कोई थोड़ा सा ऊंचा बोल जाए या कोई ऐसा कुछ। तो थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि फिर मैं बर्तन मेरे एक तो रह ही गए थे, बाकी सब तो हो ही गए थे। ये भी आके झांक रहा है बीच बीच में, देखो
तो हाँ बिट्टू, अलो आप ही आ जाओ। तो बस ऐसे ही 2 बर्तन मेरे रह गए थे धुलाई करने के लिए। तो मैं देखूँ कि कुछ आवाज़ें आ रही हैं और कुछ ऐसे जैसे खिड़की मतलब लोहे को वैसे कोई खट 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 कर की आवाज़ आ रही है ना, वैसे आवाज़ आ रही है। तो मैंने फटाफट दरवाज़ा नहीं खोला, लेकिन मैंने जाके अपनी ये वाली विंडो खोली। तो इसमें से देख रही हूँ 2 लेडीज़, पहले एक बहुत मतलब हाइट में मुझसे भी कम थी और ज़्यादा एकदम हेल्दी भी नहीं थी। वो जो एमपी वाली रहती है ना लेडीज़, जो काम वगैरह करती हैं, फैमिली रहती है, वो फैमिली में रहती है, लेकिन वो जैसे जैसे लेबर का काम करते हैं ना, वो लोग वो थे। तो वो लोग रात को ना शायद बेचारे दिन में काम करते, नीचे ये फ्लैट बना अभी जो बना है 2-3 माले का फ्लैट अभी जो बना है ना, तो उसमें शायद काम कर रहे हैं ये लोग। पहले भी कर रहे थे, मैं देखती थी उनको जब ऊपर काम करते लैंडर वैंडर डालते थे ना तब। तो अभी अंदर अंदर का काम चल रहा है, शायद नीचे कर रहे होंगे, दिन भर नीचे रहते हैं। तो रात में बेचारे अभी नीचे लाइट तो नहीं है, अभी गर्मी है, तो अभी ऊपर बच्चों को लेके आ जाती हैं सोने के लिए। मतलब सब आते हैं, उनके हस्बैंड वगैरह जो रहते हैं वो भी आ जाते हैं। तो मैं देख रही हूँ 2 लेडीज़ जो बाजू वालों की खिड़की है ना, जो ग्रिल, तो ग्रिल से अंदर जा रही है, अंदर की तरफ जा रही हैं पूरी। तो मैं उनको बोल रही हूँ, दीदी क्या हुआ, दीदी क्या हुआ। फिर नहीं सुना, उन्होंने कुछ रिप्लाई नहीं दिया मुझे। फिर मैंने कहा, नीचे खड़ी थी ना एक, चढ़ रही थी और वो तो बोली नहीं, दूसरी जो नीचे खड़ी थी उसको मैंने पूछा, बहन क्या हुआ क्या हुआ, आप क्यों इस तरह दूसरे की खिड़की में चढ़ रहे हो, क्या बात हुई है। तो पहले मुझे लगा कि क्या पता नहीं क्या कुछ लोचा है जो इनके अंदर चढ़ के जा रही है, लेकिन जब मैंने देखा कि गुस्से में चढ़ के जा रही है दूसरे के रूम में, वो भी खिड़की से जा रही है, सामने वाली बिल्डिंग से खिड़की में जा रही है, तो तब मुझे लगा कि नहीं कुछ तो गड़बड़ है, मतलब कुछ तो है। तो फिर उन लोगों ने कुछ रिप्लाई तो नहीं दिया। तो फिर मैं देख रही हूँ पीछे एक एक छोटा छोटा सा बच्चा है, कोई 9-10 साल का, वो भी चढ़ रहा है खिड़की पकड़ के, क्योंकि इसकी जो हमारे जो साथ में फ्लैट बना है ना, इसकी जो चार दीवारी है ना, उसके ऊपर से वो ग्रिल पकड़ के ऊपर चढ़ रही थी। हमारी जो ग्रिल है ना, ये जो क्या होता है कि ये ऐसे देखने में लग रहा है ना बिल्कुल बंद है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो ग्रिल है ये, ओ मेरे को ना एकदम, और चलो मैं थोड़ा सा सीधा ही हो जाती हूँ। तो ये बीच से ना जैसे डोर का होता है ना ऐसे लॉक, तो वैसे अगर इसको करेंगे तो खुल जाती है ये, मतलब बीच में से जैसे खिड़की रहती है ना, वैसे खिड़की खोलो तो वैसे ये भी खुल जाती है ये बीच में से। और हमारे भी है, लेकिन मैं खोलती नहीं हूँ, मैं पहले भी नहीं खोलती थी, मुझे वैसे ही सेफ़ नहीं लगता है खोलना, क्या ज़रूरत है खोलने की, वैसे इतनी ज़रूरत तो नहीं है। फिर अभी ये भी है, तो ये भी उस तरफ लटकता रहता है, इसलिए मैंने उसको बिल्कुल लॉक करके रखा हुआ है। नहीं तो ये बाकी लोग जो है ना, उन्होंने एंगल से, वो ग्रिल के आगे उन्होंने एंगल्स जैसे लोहे के लगाए हुए हैं, उसमें वो क्या बोलते हैं उसको, रस्सियाँ बांधी हुई हैं। तो उसको बांध के ना 2-2 3-3 बांधे हुए, तो आराम से लोगों के कपड़े सूख जाते हैं, कपड़े डालते हैं लोग में, लेकिन मैंने बांधे, हमारा लगाया ही नहीं है उसने। तो बोल रहा था चाबी, उस टाइम जब ये बन रहा था ना फ्लैट, तब उसने चाबी ली थी कि दो, तो मैं बनाता हूँ तो बना के दे दूँगा, पर उसने हमारा ही नहीं लगाया, बाकी सबका लगा दिया। बाजू वालों का भी है, उन लोगों ने भी कपड़े डाले हुए थे। तो वो जैसे एक चढ़ी, फिर बच्चा चढ़ा साथ में, फिर तीसरी लेडीज़ भी, दूसरी लेडीज़ भी जब चढ़ गई ना, तो फिर मैंने देखा कि हाँ अभी तो अंदर चले गए हैं, फिर बाहर तो कोई, बाहर जेंट्स ही होएगी तो। और वो तो खिड़की से चढ़ के नहीं आई जेंट्स, लेकिन वो सीढ़ियों से आई, उधर से घूम के, हमारा जो मेन रास्ता है ना उस रास्ते से आए, लेडीज़ इधर से चढ़ी दोनों। और मैंने फटाफट अपना दरवाज़ा खोला कि कुछ तो गड़बड़ है। तब तक मैं देख रही हूँ वो लेडीज़ जो इस रूम में ना, बाजू वाले रूम में बैचलर रहते हैं, और शायद 5-6 की कुछ ऐसे बात, बैचलर 4 थे कि 6 थे, कुछ ऐसे ही है, वो लोग थे। तो वो उनको लगी पीटने आके दोनों लेडीज़, तो उन दोनों ने 4-5 थे जो उनको पीटना शुरू कर दिया। और वो तो आगे से अब लेडीज़ हैं, हाथ तो नहीं उठा सकते इतनी देर में, सामने वाले ने दरवाज़ा खोल दिया, वो भी देख रहा है अभी बीच में कौन जाए। तब तक वो एक दूसरे को पिटाई करते, उनके हस्बैंड जो थे उनको, वो भी उधर से घूम के आ गए, 2-3 जेंट्स भी आ गए। तो तब मैंने जब देखा कि इतना माहौल मतलब गर्म, क्या हाथापाई फाइटिंग हो रही है खूब,
तो तब मैंने वो मतलब एक दूसरे को पकड़ा हुआ है, पीटते पीटते हमारे दरवाजे की साइड आ रहे, मैंने फटाफट दरवाज़ा बंद कर दिया, कुंडी लगा दी। क्योंकि अभी क्या है, झगड़े में जैसे दो बैल अगर सिंग आपस में उन्होंने जोड़ दिए तो वो पता है जो भी, चाहे इंसान आए चाहे गाड़ी आए, वो देखते नहीं है। वैसे ही वो हाल उनका हो गया था। मुझे लगा कि हमारे अंदर घुस जाएंगे और ये रोना शुरू कर देगा, और फिर अंदर घुस जाएंगे तो कुछ भी तोड़फोड़ हो सकती है वैसे भी। तो मैंने फटाफट लॉक किया और फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि ऐसे ऐसे यहाँ पे हो रहा है, तो आप नीचे जो सोसाइटी के जो है इंचार्ज हैं उनको बोलो फ़ोन करके कि ऐसे ऐसे ऊपर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, लेडीज़ आई हैं दो ऊपर से खिड़की से, उनसे तो मारपीट हो रही है, कहीं ऐसा ना हो कोई मर जाए तो फिर पंगा बन जाए। तो फिर वो भी फटाफट भागे भागे आए, तब तक ये भी कपड़े पहन के बाहर गए। तब तक थोड़ा शांत हो चुका था, मतलब मार पिटाई वाला काम शांत हो गया। लेकिन बहुत सारे लेडीज़ तो वो दो ही थी, बाकी जेंट्स ही थे सब, लड़के वड़के। तो वो सब आके खड़े हुए थे, तो उन्होंने देखा। फिर हमने आगे तो हम क्या करते जाके, हमें पता ही नहीं है कि बीच में मतलब सच्चाई क्या है। वो ये लड़के बोल रहे हैं कि हमें इतना देर हो गया, देखो आप भी रहते हो कि आज तक हमने कुछ उल्टा सीधा आपको नहीं बोलना। लेकिन वो बेचारी, मैं भी ये सोच रही हूँ अभी हमें पता ही नहीं है कि सच क्या है, तो हम क्यों बीच में पड़े हैं कि नहीं। क्योंकि वो लेडीज़ हैं, वो पागल थोड़ी ना है, दिन भर बेचारी काम करती हैं। और शायद तो ये एक दिन की बात नहीं, 2-3 दिन से ऐसा हो रहा था। शायद ये जो बाजू वाले हैं, हो सकता है कुछ इन्होंने कुछ उनको साइन वाइन किए हों, जब क्या क्या कुछ बोला है जब क्या, इसीलिए वो चढ़ के आ गई। हो सकता है इन्होंने भी सोचा होगा कि नहीं ऐसे आदिवासी क्या बोलेंगे, इनको क्या समझ आएगी, है ना। तो उनको गुस्सा आ गया, वो चढ़ के आ गई। तो फिर बस यही पंगा हुआ। और थोड़ी देर बाद फिर हम घर में बात कर रहे, तो इतने में फिर आवाज़ आई। मैं देखूँ अब क्या हो गया, फिर से पंगा हो रहा है कि। फिर देखूँ अब नीचे से भी एक लेडीज़ आके खड़ी थी, जेंट्स भी खड़े थे और 2 पुलिस कांस्टेबल भी थे। तो तब मैंने सोचा कि नहीं, ये काम बढ़ गया है। फिर मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। पुलिस अगर आ गई है तो फिर हो सकता है हमें कुछ पूछताछ करे, उससे अच्छा बंद कर दो। बोलेंगे तो ठीक है, नहीं बोलेंगे तो हमें क्या ज़रूरत है किसी के ऐसे पढ़ने का। क्योंकि हमें सच्चाई पता नहीं है ना, कि अभी हम इनका साथ भी नहीं दे सकते हैं कि नहीं आप सही हो वो गलत हैं, उनको चढ़ के आई। अब वो बेचारी लेडीज़ हैं भले ही जो भी हैं, लेकिन हम उनको भी गलत नहीं ठहरा सकते ना। हो सकता है इनकी कुछ गलती हुई हो, इसीलिए उनको गुस्सा आया हो। ऐसे तो कोई पागल थोड़े ना लेडीज़ कोई ऐसे करेगी। तो बस रात को आज यही कुछ पंगा हुआ हमारे यहाँ पे। और क्या ही मैं तो ऐसे होगी कि ये हो क्या रहा है। बड़ा ख़तरनाक वाला सीन था, क्योंकि लेडीज़ जब इतने ऊपर से चढ़ के आ गई हैं, आप समझ सकते हो कि कितना ख़तरनाक वाला हो सकता है। मतलब मार पिटाई कुछ भी हो सकता है, तोड़ फोड़ कुछ भी हो सकता है। लेडीज़ हैं भाई, उनकी सुनवाई होगी। अगर हो सकता है सामने वाले गलती हो और किसी की उसमें रूम में तो जाके नहीं घुसी, हमारा है साथ में और भी हैं बहुत सारे, और किसी के रूम में जाके नहीं घुसी। हो सकता है कुछ इनकी गलती रही हो। तो इसलिए हमें पता नहीं है कि सच्चा कौन है झूठा कौन है। हमें बोलना तो सही नहीं है किसी के लिए भी, क्योंकि सच का पता ही नहीं है। तो वो तो उनको भी पता होगा ना जिनके साथ हुआ है, ऐसा है कि नहीं। नहीं तो इतने कौन रिस्क लेगा यार, खिड़की से लटक के ऊपर चढ़ जाएगा और कुछ भी नीचे गिर जाती तो नीचे 5वें माले से सीधा नीचे पड़ती। वो पता है इतना रिस्क लेके वो ऊपर चढ़ गई, तो कुछ तो हुआ ही होगा। चलो छोड़ो जो भी हुआ। फिर पता नहीं उसके बाद सुबह पुलिस आई, क्या हुआ क्या नहीं पता नहीं। वैसे आई थी पुलिस ने पूछताछ की, उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं कुछ पता नहीं है। बस यही था आज का कुछ वो कहूँ तो यहाँ का हाल। और कुछ जो भी होगा आगे मैं आपको बताऊंगी अपडेट की क्या हुआ क्या नहीं। कुछ जानकारी तो अभी है नहीं है क्या है, किससे पूछे, क्योंकि उन लोगों को हमारी समझ नहीं आ रही है। बेटा आगे से पीछे हट जाओ। तो बस गाइस यही था आज का व्लॉग। फिर मिलेंगे एक और न्यू ब्लॉग के साथ, बने रहिए गाइस। तब तक के लिए बाय गाइस, बाय बाय।